वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। तो आज हम कुछ 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मैथ्स के, जो कि सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एसएससी, रेलवेज़, बैंक, कुछ भी पढ़िए आप, उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा पहला सवाल है कि देयर आर 44 मैंगोज, 121 बनानाज एंड 11 एप्पल्स। दे हैव टू अरेंज्ड इन सेवरल रोज इन सच अ वे दैट एवरी रो कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, एंड इच रो कंटेन्स फ्रूट ऑफ वन टाइप। तो ये आपसे सवाल है। तो पूछा मिनिमम नंबर ऑफ रोज कितना होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं हम लोग कि सबसे पहले हमें इसका एचसीएफ निकालना होगा। एचसीएफ क्या निकालना होगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन थोड़ा समझना पड़ेगा पहले। ठीक है, हम डायरेक्टली एचसीएफ निकाल के आंसर बता सकते हैं आपको, लेकिन इसमें थोड़ा हम सॉल्व करेंगे। ये देखिए, समझने क्या है कि हमें रोज़ बनाने हैं, ऐसे रोज़ बनाने हैं जिसमें हर रोज़ में इतने नंबर ऑफ फ्रूट्स रखेंगे जिसमें सारे ये हमारा जो भी है सब ठीक से आ जाए। ठीक है, मतलब ऐसा नंबर चाहिए जो इन सबको डिवाइड करता हो। तो 11 इनका एचसीएफ आ जाएगा। तो अगर 11 एचसीएफ आएगा, तो अगर एक रो में 11 रहेंगे तो मैंगोज़ के लिए 4 रोज़ चाहिए, है ना। 11 44 डिवाइड बाई 11। बनानास के लिए 11 चाहिए, 11 से 11 बार में कटेगा और ये एक चाहिए। टोटल कितना हो गया, 16। तो टोटल 16 रोज़ लगेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा यही है। तो हम लोग क्या जानते हैं, देखिए ये रूट 4 है। ठीक है, तो रूट 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 टू द पावर 1/2। ठीक है, अब इसके ऊपर पावर 4 है, ये लिख दिया हमने। 16 को लिख सकते हैं 4 का पावर 2, उसके ऊपर पावर 2 है, ये हो गया 4 का पावर n, ये इंटू कुछ नहीं है तो 4 का पावर 1 हो गया, इंटू 4 टू द पावर 1/2। ठीक है, ये कट गया दो बार में, तो ये हो जाएगा 4 का पावर 2 इंटू पावर के ऊपर पावर आपस में मल्टीप्लाई होता है तो 4। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे ही रखने देते हैं फ़िलहाल के लिए। तो अब 1/2 को 0.5 लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 4 टू द पावर 2 + 4, क्योंकि बीच में n2 है तो दोनों पावर ऐड हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 4n + 1 + 0.5। ठीक है, बेस सेम इक्वल करेंगे, 6 = n + 1.5। ठीक है, ये 1 घटेगा तो n आ जाएगा 4.5। ठीक है, ऐसे करके इसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। बोला गया ए और बी एक काम को 4 दिन में और 9 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो ए कितने दिनों में कर सकता है, 4 दिनों में। बी कर सकता है 9 दिनों में। ठीक है, बोला दोनों मिलके काम करेंगे तो काम कितने दिन में ख़त्म होगा, लेकिन अल्टरनेट है, मतलब पहले ए करेगा बी करेगा या ऐसे कुछ। तो शुरुआत किससे हो रहा है, बी से। तो पहले बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी, फिर ए, ऐसे चलते जाएगा। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा कि एक दिन में कितना काम करते ए और बी। तो मान लेते हैं टोटल काम है 36, 4 से इसको डिवाइड करेंगे 9, ये 4 इफिशियंसी आ गया। तो बी एक दिन में 4 काम, ए एक दिन में 9 काम। तो बी पहला 4 काम, फिर 9 काम, फिर 4 काम, फिर 9 काम, फिर अगला बी करेगा 4 काम। देखिए अभी यहाँ तक जाइएगा तो 13, 26 और 30 काम ख़त्म। ठीक है, अगर मान लेते हैं अगला ए करे तो ए कितना काम करेगा, 9 काम, है ना। 13, 13 4 36 काम ख़त्म। तो अगला ए 9 करता, लेकिन हमारे पास टोटल काम कितना है, 36। तो 36 में से अगर 30 काम यहाँ हो ही गया तो सिर्फ 6 ही काम बचा है। ठीक है, मतलब अगले दिन 6 काम करना है। किसको करना है, ए को करना है, इसीलिए डिवाइड बाई 6 कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 9 काम एक दिन में करता है तो एक काम कितने दिन में करेगा, 1/9 दिन में। और 6 काम कितने दिन में करेगा, 6/9 दिनों में। ठीक है, तो कितने दिन हो गए, 1 2 3 4 5, 5 दिन। और ये 6/9 3 से काट देंगे, ऊपर 2 नीचे 3, तो 2/3। ठीक है, ये आंसर। अगला क्वेश्चन, सवाल ये है कि मार्क प्राइस ऑफ ए कैब, एक कैब का मार्क प्राइस है 2000 रुपये। ठीक है, इसमें 2 डिस्काउंट दिए गए, 15% का, X% का, और उसके बाद बेचा गया 1275 में। तो अगर 15% पर डिस्काउंट देगा तो कितना बचेगा, 85%।
100 से 15 को घटा के लिखा हमने। X% डिस्काउंट देगा तो X को भी 100 से घटा देंगे, इक्वल टू कितना आ जाएगा 1275। बस इसे सॉल्व करना है हमें। देखिए ये 3 ज़ीरो कैंसिल हो गया, 2 से कटाइए 5 बार में, 5 से कटाइए 17 बार में, तो 100 माइनस एक्स डिवाइड बाई 1275 बाई 17, ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे हम लोग, तो पहले 7 बार में, फिर 8 बचा 75, तो x इक्वल टू 25, ठीक है। ये आंसर हो गया। अगला सवाल बोला गया सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹600 फॉर 4 ईयर्स एंड सिंपल इंटरेस्ट ₹600 फॉर 2 ईयर्स अमाउंट्स टू 180। देखिए बोला क्या गया, तो 600 रुपये है, ठीक है, 4 साल के लिए किसी एक रेट पे, तो ये इंटरेस्ट हो गया। फिर और 600 रुपये है 2 साल के लिए उसी रेट पे 2200, ठीक है। तो टोटल इंटरेस्ट कितना है 180, मतलब इन दोनों को जोड़ देंगे इक्वल टू 180, ठीक है। तो ये काटेंगे 6 बार में, ये काटेंगे 6 बार में, ये हो जाएगा 24R, ये हो जाएगा 12R इक्वल टू 180, 36R हो गया। तो R इक्वल टू 180 बाई 36 मतलब 5, ठीक है। ऐसे करके इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला सवाल अगला है कि एक क्लास में 49 किलो का स्टूडेंट ऐड हुआ है, जिस क्लास में पहले से 43 स्टूडेंट्स हैं, तो उसका जो एवरेज वेट है 0.5 घट गया है, ठीक है। देखिए पहले स्टूडेंट कितना था 43, मान लेते हैं एवरेज एक्स था, तो टोटल वेट कितना हो गया 43x। अगला स्टूडेंट ऐड हुआ है, उसका वेट कितना 49, तो 49 लिख दिए हमने। अब टोटल स्टूडेंट कितने हो गए 44, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एवरेज कितना है x, घट कितना रहा 0.5, तो माइनस 0.5, ठीक है। 43x प्लस 49 यहाँ सॉल्व करेंगे, 44x माइनस 44 इंटू 0.5, और 0.5 बेसिकली क्या 1/2, तो ये पूरा 22 हो जाएगा, ठीक है। तो 22 इधर आके इसमें ऐड हो जाएगा, ये घट जाएगा, तो 49 प्लस 22 दैट इज़, और यहाँ से हो जाएगा घटेगा तो x हो जाएगा 71, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक फ्रैक्शन में से कि अगर हर से 1 घटाते हैं तो वो 1/3 बन जाता है, ठीक है। और अगर ऊपर से 1 घटाते हैं तो वो 1 बन जाता है। इसमें से ऑप्शन कौन सा है? देखिए इसको ऑप्शन से बना सकते हैं हम लोग। मान लीजिए पहला ऑप्शन लेते हैं -2, तो बाई 1, तो जैसी डिनोमिनेटर में 1 घटेंगे 0 हो जाए, तो पहला ऑप्शन तो है नहीं। अब 1/2 लेते हैं, इसमें भी एक बार 1 है तो ये 0 हो जाएगा। अब एक काम हम क्या कर सकते हैं, देखिए ये 1/2 हम क्या करेंगे, दोनों ऊपर नीचे माइनस ले लेते हैं, हो गया। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, भिन्न के हर में 1 घटाया जाए, तो हर कितना हमारा -2, इसमें 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1, आ गया 1/3। अब बोला गया है ये हमारा फ्रैक्शन जो माना है हमने, अंश में 1 घटाएंगे, तो 1 घटाएंगे तो कितना आएगा ऊपर -2 बाई नीचे -2 कट के 1, ठीक है। ऐसे करके इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हो। तो ये वाला आंसर हो गया। अगला बोले एक मिक्सचर अल्कोहल, एक मिक्सचर है, अल्कोहल और वाटर का रेशियो है 3:4, ठीक है। और जो वाटर है उसमें 4 लीटर ज़्यादा है, तो वाटर का क्वांटिटी कितना है यही पूछ रहा है बेसिकली। तो ये अगर रेशियो के हिसाब से देखेंगे तो वाटर कितना ज़्यादा है 4, और क्वेश्चन कैसे कितना ज़्यादा है 4 लीटर, तो 4 इक्वल टू 4 लीटर, तो 1 इक्वल टू 1 लीटर। वाटर कितना है 7, 7 इक्वल टू 7 लीटर। अगला क्वेश्चन बोला एक मर्चेंट के पास 1000 किलो की राइस चीनी है,
जो उस कुछ में से उस कुछ को 8% पे बेचता है, कुछ को 18 पे, और टोटल में 14%। देखिए एक सब इसको बोलिंग एलिशन से बनाएंगे तो 18, 8, 18 और 14, ठीक है। देखिए ये तो अब इससे तो पता नहीं चल रहा नहीं है कि कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, नुकसान हो रहा है, ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो ये तभी ऐसे करेंगे हम लोग जब ये सब प्रॉफिट में हो या फिर सब नुकसान में हो, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कुछ नुकसान हो कुछ प्रॉफिट हो, तब भी एलिगेशन से बना सकते हैं हम लोग। तब क्या करेंगे, जैसे 8% प्रॉफिट है तो 108 लिख देंगे, ठीक है, ऐसे करके। ध्यान रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आधा इतने में बेचता, आधा इतने कुछ इतने में, और ये रेशियो टोटल इतने में प्रॉफिट। तो इससे इसको घटाएंगे 6 आएगा, इसको घटाएंगे 4 आएगा। रेशियो कितना आ गया 2:3 का, ठीक है। पूछा था मतलब 3 पार्ट इसको दिया जा रहा है, टोटल कितना है 5। तो 5 इक्वल टू अगर 1000 है तो 1 इक्वल टू 200 आएगा, तो 3 इक्वल टू 600 आएगा, ठीक है। ऐसे करके इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या है, देखिए ये पूरा इस ब्रैकेट से अलग है, तो हम इसको तो इसको अलग से कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं 42, पहले ऑफ का काम करेंगे 9 × 6, तो इस पर 9 × 6 कर देते हैं। फिर ये बड़ा सा ब्रैकेट यहाँ पे ले लेते हैं। देखिए ये सब हम लोग लाइन से कर सकते हैं। ये माइनस के पहले तक का इसको भी लिख सकते हैं, तो क्या होगा 64 डिवाइड बाई 48 × 3 -15 बाई 8, ये इंटू है, अंदर आएगा -6, ठीक है, डिवाइड बाई 9। इसको 1/14 लिख सकते हैं। सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहले इसको काट लेते हैं 6 से 7 बार में, तो ये आ गया 7/9। अब यहाँ आते हैं 16 से 4 बार में, 16 से 3 बार में, 3 3 कट गया, ये आ गया 4। देखिए पहले तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब काटते हैं 3 से 3 बार में, 3 से 5 बार में, 3 से 2 बार में, 2 से 4 बार में, तो 5/4 इंटू 1/14, तो फिर 7/9 माइनस, इसको करेंगे एलसीएम 16 5 21, 21/4 इंटू 1/14, 7 से 2 बार में, 7 से 3 बार में, 7/9 माइनस 3 तो 72, 56, 27, 29/72 हमारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बोला गया है टू क्रॉस अ मैन स्टैंडिंग ऑन ए प्लेटफॉर्म अ ट्रेन टेक्स 40 सेकंड। मतलब एक प्लेटफॉर्म पे कोई व्यक्ति खड़ा है, उसको ट्रेन पार करने में 40 सेकंड लेती है। अगर ट्रेन की गति आधी कर जाए तो प्लेटफॉर्म को पार करने में 120 सेकंड लगती है, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिले जिसमें कोई वैल्यू ना दिया हो, मतलब ट्रेन वेन का, और आंसर आपका रेशियो में दिया गया हो, तो हम ना मान सकते हैं उसको सिंपली। तो हम मान लेंगे ना कि प्लेटफॉर्म जब किसी आदमी को पार करते हैं तो दूरी सिर्फ हम ट्रेन की लंबाई को लेते हैं। तो ट्रेन का लंबाई को पहले हम लोग पकड़ लेते हैं कि 40 है तो 400 है, ठीक है। तो लेंथ हो गया 400 मीटर, टाइम कितना दिया हुआ है 40 सेकेंड, तो स्पीड कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, दोनों को भाग कर देंगे। अब अगले केस में क्या बोला गया है, आपको टाइम मिल गया है 120 सेकेंड, अब प्लेटफॉर्म को पार कर रही है ट्रेन, और स्पीड जो आधी हो गई 5 सेकेंड, तो टोटल लंबाई कितनी हो गई 600। अब इस 600 में से 400 लंबा तो ट्रेन ही है, तो प्लेटफॉर्म कितना लंबा होगा 200, और हमें इसी का अनुपात बोला गया, ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई का अनुपात, ठीक है। ऐसे करके इसको सॉल्व करेंगे। देखिए इसको बोला गया है कंपाउंड इंटरेस्ट है, हमें 22,500 को @16% पर एनम 1 साल के लिए निकालना है इंटरेस्ट, जब हाफ ईयरली होता है। तो हाफ ईयरली में क्या रेट आधा हो जाता है, मतलब 16% है तो 8% हो गया। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है कि 100 से ये बन रहा है 108, ठीक है। इसको डिवाइड कर लेंगे 25 या ये 27, तो 25 27 बन रहा है। अब 1 साल के लिए और 6 माइल में 2 बार हो रहा होगा, तो 2 बार ऐसे लिख देंगे, ठीक है। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 6 to 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 to 9, ठीक है।
अब हमें करना क्या है, हमें देखिए अब ये जो हमारा ये है प्रिंसिपल और ये है अमाउंट, ठीक है, इन दोनों को घटाएंगे तो हमारा इंटरेस्ट निकलेगा जो हमें निकालना है। तो 9 में से 5 गया 40104 हमें निकालना है, ठीक है। अब निकलेगा कैसे, हमारा प्रिंसिपल कितना निकाला है 625, सवाल में कितना दिया गया 22,500, तो 1 = कितना आएगा 22,500 डिवाइड बाई 625, 25 से काटेंगे 25 बार में, 25 से कटाइए 900 बार में, फिर 25 से कटेगा ये 36 बार में, ठीक है। तो 104 = कितना हो जाएगा 36 × 104, तो पहले 100 से गुना करेंगे 3600, फिर 4 से गुना करेंगे 144, 44733, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ये जो क्वेश्चन है ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, आप इसको करके प्लीज़ आंसर को कमेंट करें क्या आपका आंसर है। मैं सबको रिप्लाई करूँगा जिन्होंने भी कमेंट किया कि आंसर सही है गलत है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बोला कि ए और बी है, देखिए 3 लोग दिख रहा है सवाल में, तो पहले लिख लेते हैं 3 लोग, ए बी सी। बोला ए 3 किया है, बी 8 किया है, ठीक है, और सी 4 महीने बाद आया कितना, बी का 3/4 लेके, तो बी हमारा 8 है, 3/4 2 मतलब 6 लेके, ठीक है। लेकिन अब है क्या कि जो ए और बी हो तो पूरा 12 महीने लगाया है, 1 साल का, लेकिन सी क्या है 4 महीने बाद आया, तो ये क्या 8, तो ये हो जाएगा 36, 96 और ये 48, तो सब 12 से कट जाएंगे, ये 3 बार में, ये 8 बार में और ये 4 बार में, ठीक है। बारह से कटा 12, ठीक। तो अब पूछा गया अगर सी को 24,000 मिल रहे हैं, मतलब सी को कितना मिला है, हमारे तो 4 मिला है बट इसके हिसाब से 24,000 मिला है, तो 4 बराबर 24,000, तो 1 बराबर 6,000। हमें निकालना क्या है, व्हाट वाज देयर प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट निकालना है। टोटल प्रॉफिट कितना आ गया 8 3 11 4 15, 15 = 90,000 है ना, 6,000 × 15 90,000। अगला क्वेश्चन, एक सिलेंडर का डायमीटर दिया हुआ है, उसका हाइट दिया हुआ है और हमें उसका वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, πr²h, पहले उठाइए, पाई 22/7, आर कितना है 12 डायमीटर है, तो आर हो गया 6, 6 × 6, एच 10.5 है, तो इसको लिख सकते हैं 105/10, ठीक है। तो पहले इसे 5 से काटेंगे 2 बार में, इसे 5 से काटेंगे 21 बार में, इसे काटेंगे 3 बार में, 2 से कटाइए 3 बार में, तो 9 22 × 54, ठीक है। इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 × 11 हो जाएगा, तो 2 इसे मल्टीप्लाई 11 × 108। अब क्या करते हैं, पहले 8, पहले ये वाला 8 उतार दिए, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर 8, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे 1, फिर लास्ट वाला उतार देंगे, 1188 हमारा आंसर, ठीक है। तो हमारा अगला सवाल ये है, 18 साल पहले एक आदमी अपने बच्चे का 3 गुना था, पहले तो वही मान लेते हैं, इसे लिख लेते हैं फादर और सन। 18 साल पहले, अगर ये x है तो ये 3x होगा। प्रेजेंट में ये 18 साल पहले की बात है, तो 18 साल ये भी बड़ा हुआ होगा, 18 साल ये भी बड़ा हुआ होगा। अब बोल रहे हैं इसके जो फादर है ये इसे 2 गुना है, इनके 2 गुना, तो इससे अगर 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 3x + 18 = 2x + 36, घटाएंगे तो x = 18 आ गया, ठीक है। पूछा है दोनों के प्रेजेंट एज का सम, तो 3x ऐड कर लो, 3x + 2x 5x और 18 और सॉरी इनका सम कितना है, 3x + x हो गया 4x और 18 36, बेसिकली यही है ना। ये वाला ऐड करना था, मैंने गलती से 2 ले लिया,
तो बेसिकली 4 इंटू 18 प्लस 36, देखिए यहाँ पे 2 18, यहाँ पे 4 18, तो 6 18 है बेसिकली, तो कितना होगा 108। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है कि हमें औसत निकालना है पहले 10 इवन नेचुरल नंबर का। इसका सिंपल सा फॉर्मूला n+1। तो अगर 10 है तो 10 + 1 11। बस ध्यान रखिएगा ये पहले का है, स्टार्ट से करेंगे तब, 20 से कहीं पे नहीं। देखिए अब बोले शॉपकीपर जो ऑफ़र स्कीम ऑफ़र करता है, चाहे तो 2 बार वो डिस्काउंट देगा, या फिर ऐसा बोल रहा है बाई 2 गेट 1 फ्री। उनके बीच का पॉजिटिव डिफरेंस कितना है परसेंटेज का, हमें ये निकालना है। ठीक है, दोनों छूट के अंतर। तो पहले कैसे निकालेंगे, 30 + 20 - 30 × 20/100। तो 20 से कटा 5 बार में, 5 से कटा 6 बार में, 44। ठीक है, अब बोला बाई 2 गेट 1 फ्री। मतलब क्या हो रहा है कि देखिए एक फ्री मिल रहा है, कितनों पे मिल रहा है, 3 पे। मतलब कस्टमर तो आपको 3 सामान दे रहा है। ठीक है, तो 100/3, ये 44 है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 LCM आ गया। ये कितना आ गया, ठीक है, तो 32/3, तो कितना आएगा 10/2/3। ठीक है, बोले स्कूल में एक परीक्षा में पास परसेंटेज कितना है, 35% ऑफ द टोटल मार्क्स। स्टूडेंट स्कोर 390 एंड वाज डिक्लेयर्ड फेल बाय 65%। टोटल मार्क्स कितना है, देखिए 390 नंबर लाया और 65 मार्क्स से फेल हो गया, तो पासिंग मार्क्स कितना हो गया, 390 + 65 मतलब 455। ठीक है, तो अब ये जो एक्चुअली 35% है, तो 35 = 455। तो हमें निकालना कितना है, इसमें हमें निकालना है 100। तो 1 = कितना हो जाएगा, 455/35। एक बार में काटेंगे और 10 बचा, ऐसे 15 बचा 5 बार में, सॉरी 5 10 ही बचेगा 3 बार में। तो 1 = 13, तो 100 = 1300। अगला सवाल बोला गया, बोट कैन गो 10 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 11 डाउन स्ट्रीम इन अ टोटल ऑफ 52 मिनट्स टाइम इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 5 km/h। देखिए अप स्ट्रीम में क्या होगा, स्पीड घटेगा, डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, स्पीड जुटेगा। तो सबसे पहले 10 अप स्ट्रीम है, बोट का स्पीड x पकड़ लेते हैं, तो अप स्ट्रीम में स्पीड घटेगा, बोट का स्पीड कितना दिया हुआ 5, तो -5। ये जाने का टाइम हो गया अप स्ट्रीम में। अब डाउन स्ट्रीम का टाइम 11/x + 5, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए 52। ये मिनट्स है, इसको डिवाइड बाय 60 कर देंगे। ठीक है, देखिए अब हमें पूछा क्या, ये निकाला व्हाट इज स्पीड ऑफ बोट गोइंग डाउन स्ट्रीम। मतलब हमें x + 5 निकालना है एक तरह से। ठीक है, अब इसको ऑप्शन से बैठा कर निकाल सकते हैं। तो x + 5 = पहला कितना दिया हुआ है 30, तो x = कितना आ जाएगा 25, है ना। अब हम 25 बिठा के देखेंगे, अगर आंसर आ गया तो फिर यही सही है, आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो 10/25 - 5 20 और 11/20 30। ठीक है, तो ये काट देते हैं, एलसीएम लेंगे 30, 2 बार में कटा, ठीक है, 2 कटा 15 और ये आ गया 11, तो कितना आ गया 26/30। ठीक है, काटेंगे तो कितना आएगा 13/15। इसको भी 4 से काटे 13/15, आगे दोनों इक्वल, इसीलिए यही सही था। बट ध्यान रखिएगा ये x = नहीं दिया हुआ है। ठीक है, बहुत लोग x = बैठा के बनाएंगे तो गलत हो जाएगा, इसीलिए हमें जो निकालना है पहले लिख लीजिए, उसके बाद ऑप्शन से चेक करिए। ऐसे क्वेश्चन में तो ज़्यादा बेटर है, और हम लोग ऐसे ऑप्शन इसलिए चेक क्योंकि आए करेंगे फैक्टर होगा, थोड़ा लंबा हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
एक्स और वाई एक काम को करते हैं 8 दिन में और 12 दिन में। अच्छा, तो सबसे पहले एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। 24 एलसीएम में 3 बार में, ये 2 बार में, ठीक है। इफ़ द वर्क ऑन अल्टरनेट एक्स, एक्स पहला दिन कर रहा है तो कितना दिन में काम ख़त्म होगा। देखिए सबसे पहले क्या है, एक्स करेगा, वाई करेगा, ये 3 है, ये 2 है, तो हर 2 दिन में 5 काम, ठीक है। 2 दिन में 5 काम, 4 दिनों में 10 काम, 6 दिनों में 15 काम, 8 दिनों में 20 काम। अब हम अगला 5 काम नहीं करवा सकते क्योंकि सिर्फ 24 ही काम है। तो अब कौन काम करेगा, अब एक्स करेगा। तो 9वां दिन कितना काम करेगा, ये 3 काम करेगा, तो टोटल 23 काम ख़त्म हो गया। तो हमारे कितने दिन हो गए, 9 दिन। 9 दिन में 23 काम ख़त्म, बचा कितना काम है, एक काम। कौन करेगा, वाई, तो एक बाई। तो ठीक है, ऐसे करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब बोला गया है 3 पाइप है ए बी सी, ए भरने वाला पाइप है, बी और सी खाली करने वाला पाइप है, ठीक है। ए अकेले भर सकता है इसे 10 घंटे में, और बी से खाली, बी इसका 2/3 भाग खाली कर सकता है 20 घंटे में। तो पूरा कितने देर में खाली करेगा, 20 इंटू 3/2 मतलब 30। तो बी हो गया 30 घंटे ये खाली कर रहा है। तो सबसे पहले कोई भी एलसीएम ले लेते हैं। देखिए 30 भी आएगा, बट एक और सी भी लेने से हम लोग 60 पकड़ेंगे तो आसान रहेगा। ये 60 है, तो इसका एफिशिएंसी 6, इसका एफिशिएंसी 2, और हम खुद से मान लेते हैं सी का एफिशिएंसी, ये टाइम नहीं पता हमें, सी का एफिशिएंसी x है, ठीक है। तो ये 6 भरेगा, बी खाली करेगा और सी भी खाली करेगा। इनको खाली करने में लगता है 40 घंटे, तो इंटू 40 बाई इक्वल टू 60, ठीक है। तो 0 0 काट दो, ये 2 बार में, ये 3 बार में, ठीक है। तो ये जाएगा 4 माइनस एक्स इक्वल टू 3/2। तो x इक्वल टू कितना आएगा, 4 माइनस 3/2, कटाएंगे तो 5/2, मतलब c 5/2 में 1 घंटे में 5/2 खाली कर। तो 60 खाली करने का कितना लगेगा, 5 से कटा 12 बार में, 2 ऊपर चला गया 24। लेकिन खाली कितना करना है, 2/3 भाग, तो 2/3 निकाल लेंगे 16, ठीक है। तो बोला गया है यहाँ पे कि इसे हमें डिवाइड करना है 99 से। तो 99 को क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 11। तो पहले 9 का ही चेक कर लेते हैं। क्या क्या सबको प्लस करते हैं, 3 2 6, 3 2 5, 6 6 12 17, 17 प्लस एक्स प्लस वाई। अगर ये 9 से कट रहा होता तो ये पूरा 9 से कटता। पूछा क्या, एक्स प्लस वाई का न्यूनतम मान। तो हमें 11 का ज़रूरत ही नहीं, यहीं से कर सकते हैं। अगर इसमें 1 लिख देंगे, ठीक है, तो ये कट जाएगा, आंसर 1 हो गया। अगला क्वेश्चन ये है √49/x। तो पहले √49 7 हो जाएगा, ये √x हो जाएगा, ये हो जाएगा 21/36। 7 से कटेगा 3 बार में, 3 से कटा 12 बार में, √x इक्वल टू 12, तो x इक्वल टू 144। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। मान लेते हैं फ्रैक्शन हमारा x/y है, ठीक है। बोला गया अगर न्यूमरेटर में 2 ऐड करेंगे तो कितना बन जा रहा है, 1/2, ठीक है। तो यहाँ से x कितना आएगा आपका, y/2 -2 है ना, ये y ऊपर गया और ये नीचे आ गया। अगले में बोला है, अच्छा ये भी बोला है कि इसमें 5 ऐड भी किया गया है, सॉरी ये मैंने ध्यान नहीं दिया था, ठीक है।
तो ये एक्चुअली हो जाएगा 5 + y, ऐसे रख देते हैं, ठीक है, बाद में सॉल्व करेंगे आगे। अब बोला है अगर दोनों से मतलब इससे भी 2 घटाएं और इससे भी 2 घटाएं तो ये कितना बन रहा है 1/3। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू वाई माइनस 2/3 + 2। देखिए दोनों से हमने x निकाला है और इक्वेट कर देंगे, ठीक है। तो 5 + y/2 - 2 इक्वल टू, देखिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं सॉल्व करने के लिए, बट इस टाइम पे पहले अटेम्प्ट में मेरे पास यही दिमाग में आ रहा है तो मैं इसी से कर रहा हूँ। बहुत सारे तरीक़ों से एक्स वाई के फॉर्म में भी ला सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं अलग अलग करके, ठीक है, या इस फॉर्म से भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा -4/2 y - 2 + 6/3 y + 1 × 3, ये हो जाएगा y + 4 × 2, 3y + 3 4y + 8। तो y इक्वल टू कुछ -5 आ जा रहा है, ठीक है। अब अगर y -5 है तो x हो जाएगा -2। अब बोला है दोनों के बीच में पॉजिटिव डिफरेंस कितना है, तो 3 आएगा, है ना। तो 3 हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, ये हमें दिया है तो हमें पता है कि 1 + cot² थीटा जो होता है वो होता है cosec² थीटा, और ये 25 का स्क्वायर है 7 का, तो cosec थीटा इज इक्वल टू 25/7, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये हो गया हमारा हमारा h, ये हमारा p, तो b कितना हो जाएगा 24, ठीक है। ये ट्राइड हो गया 7, 24, 25 का पूछा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो साइन थीटा कितना है 7/25, कॉस थीटा कितना है 24/25। एलसीएम लेंगे, इसका 1/2 रूट करना है, मतलब √31/5, ठीक है। अगला सवाल देखिए, ये सवाल में क्या है ना कि एक बस स्टैंड है, उसे हर 50 मिनट में एक बस निकलती है, उल्टे साइड से मोहित आ रहा है या कोई भी आ रहा होगा, जिसका स्पीड हमें दिया हुआ है 50 km/h, और मोहित क्या है हर बस को 10 मिनट बाद मिलता है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि ये बस स्टैंड है, यहाँ से एक बस निकली है और 50 मिनट तक चल चुकी है, ठीक है। अब मोहित भाई से यहाँ पे मिलते हैं, जिनका स्पीड है 50 km/h, और ये बस जा रही है x km/h की स्पीड से, अब अगला बस निकलेगी। ये दोनों कितने देर में मिल रहे हैं 10 मिनट में, ठीक है। यही ना बोला, पहला बस को मिलने अगला बस को कितने में मिलता है 10 मिनट बाद, मतलब 10 मिनट में ये बस उठ के यहाँ पहुँच गई और मोहित भाई भी यहाँ पहुँच गए, ठीक है। तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है तो स्पीड को जोड़ देंगे, तो x + 50, ठीक है। ये दूरी, ये समय कितना है यहाँ यहाँ से यहाँ समय कितना है 10 मिनट, तो 10/60 ये दूरी निकल गई। अब हमें बस के हिसाब से दूरी निकालनी, कितनी हो जाएगी, बस का स्पीड है x, कितना देर लगा पहुँचने 50 मिनट, तो इन दोनों को गुना कर देंगे, कट गया। 10x + 500 इक्वल टू 50x, तो ये आ जाएगा 40x, तो x इक्वल टू 500/40, 0 0 काटेंगे, 4 से कटेगा 12.5 पर में, ठीक है। अब बोला क्या गया, ए कैन डू अ सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 20 days। ए कितना दिन में काम कर लेता है 20 दिन में। तो ए का इफ़िशियंसी
1/20 हो जाएगा। अच्छा, एक और तरीके से करते हैं। तो पहले क्या बोला है, बी इज़ मोर एफिशिएंट, 25% मोर, तो बी इज इक्वल टू, ठीक है, तो बी बाई ए कितना हो गया, 25 से काट दिया इसको हमने। एंड सी इज़ 20% मोर एफिशिएंट देन बी, और सी कितना एफिशिएंट है बी से, 20%, ठीक है। तो सी बाई बी इक्वल टू 6/5। यहाँ पे बी कितना है, 5, यहाँ पे बी 5 ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम निकाल सकते हैं ए इज टू बी इज टू सी, 4, 5 और 6, मतलब एक दिन में 4 काम, बी 5 काम और ये 6 काम। तो देखिए ए कितने दिन में काम ख़त्म करता है, 20 दिन में, तो इसे 20 से गुना कर देंगे तो टोटल काम निकल जाएगा 80 काम, टोटल काम 80 है, ठीक है। अब बोला कि ए और सी 7 काम करते हैं, ए और सी 7 काम करते हैं, तो एक दिन में 10 काम करेंगे, 6 4 10, कितने दिन तक काम कर रहे हैं, 5 दिन तक, तो इंटू 5, तो कितना हो गया 50, तो 50 काम इन्होंने कर दिया। बचा कितना काम, 80 में से 30 काम, 30 में कैसे करना है, बी को, तो डिवाइड बाई 5, 6, ऐसे करके इसको सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन, एवरेज मार्क्स obtained by 19 boys of a college is 48. If the highest marks and the lowest marks obtained are removed and the average marks reduces to 4, what is the average of highest and lowest marks? देखिए हाईएस्ट मार्क्स को हम लोग x पकड़ लेते हैं और लोएस्ट को y पकड़ लेते हैं। पहला काम, 19 लोगों का क्लास है, 48 एवरेज मार्क्स है, तो 48 कर दिए, ठीक है। अब इसमें बोला है कि जो एवरेज मार्क्स है वो घटा देते हैं, तो -x फिर -y, तो जो एवरेज है वो घट जाता है 4 मार्क्स है, 4 मार्क्स, 48 था 40, लेकिन अब 2 नंबर हटाए हमने, ठीक है, तो लड़के भी कितने हो जाएंगे, 17। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये इधर चलाएगा तो x प्लस वाई, 19 इंटू 48 माइनस 44 इंटू 17 इक्वल टू x प्लस वाई, ठीक है। तो 19 इंटू 48 कैसे हो जाएगा, 48 इंटू 20 90 60, 90 60 से 48 हटाएंगे 912, ठीक है। ये हो जाएगा 680 प्लस 68, तो 748, ठीक है। तो अब 912 से अगर घटाएंगे, 12 में से 8 गया 4, ठीक है, और तो आएगा 164 इक्वल टू x प्लस वाई। तो एवरेज निकालना है तो इसका हाफ कितना होगा, 82, 82 हमारा आंसर है। ये लास्ट सवाल है, द मंथली इनकम ऑफ पर्सन इन द ईयर 2020 वाज 65,000 एंड एक्सपेंडिचर वाज 45,000, ठीक है। तो देखिए पहले 2 साल के बारे में बात करें, पहले हम लिख लेते हैं, आसानी हो जाएगा। ये 2020 है, ये 2021 है, ये इसका इनकम है, ये इसका एक्सपेंडिचर है, इसका सेविंग्स है। इसका पहले इनकम कितना था, 65,000, एक्सपेंडिचर था 45,000, तो बचा कितना रहा होगा, 20,000 रुपये। अब बोला है 21 में उसका इनकम जो इंक्रीज हुआ है 15%, ठीक है, मतलब 65 का अगर 15% निकालेंगे हम लोग तो 74 ये आएगा, ठीक है। और एक्सपेंडिचर जो बढ़ गया उसका 7% बढ़ गया, तो एक्सपेंडिचर का अगर 1 इंटू 7 90 270 350 इंटू ऐड करेंगे 31 से, तो आएगा 48,150, ठीक है।
आपका आएगा 26,600। तो बोला कितना परसेंट से, तो कितना बढ़ गया सेविंग्स, 6,600 डिवाइड बाई 20,000 इंटू 100। तो 4 जीरो नीचे 4 जीरो ऊपर कट गया, 2 से कटा 33%। 33% इसका आंसर हो गया। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर आपके पास और भी सवाल है जो आपसे नहीं बन रहे, प्लीज़ आप कमेंट में बताइए, आपको हम डेफिनेटली उसका सॉल्यूशंस भेजेंगे। अच्छा लगा और वीडियो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स फ्रेंड्स।